देखिए प्रभु आज भी वैसे ही पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। प्रभु मैं जानना चाहती हूं कारणम चात्र किम भवेत, कारण बताइए ऐसा क्यों हो रहा है। नारद जी ने कहा ठीक है, पूछा है तो थोड़ा देर प्रतीक्षा करो, मैं अभी बताता हूं। आंखें बंद की, ध्यान मुद्रा में गए। क्षण मात्रेन तद ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरा, क्षण मात्र में सब जान गए। योगी हैं, आंखें बंद की, ध्यान में गए, क्षण मात्र में सब जान गए। कहा भक्ति अब तुमने पूछा है तो सुनो, तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों के दुख का कारण बस एक है। युगोयम दारुण है कली, ये कठिन कलयुग, कलयुग के कारण ही तुझे और तेरे पुत्रों को ये कष्ट हुआ। युग दोष है, ठीक है। वृंदावन की महिमा ऐसी है कि वृंदावन पहुंचकर तुम तो अपने कष्ट से निवृत्त हो गई, लेकिन ये आज भी उसी तरह कष्ट में पड़े हुए हैं। यही कलयुग का लक्षण है। कलयुग तो यही है, जहां सत्य ना हो, तप ना हो, दया ना हो, पवित्रता ना हो, योग सदाचार के मार्ग नष्ट हो गए हों, वही तो कलयुग है। जना अघाशुरायांते शाठ दुष्कर्म कारिणः, ये संतो विषेदंती प्रसंति असाधवा, यही कलयुग का लक्षण है। सत्य ना दिखाई दे, योग ना हो, सदाचार ना हो, आचरण ना हो, पवित्रता ना हो, वही कलयुग है। संत दुखी रहें और दुष्ट प्रसन्न रहे, यही कलयुग है। मनुष्यों की प्रवृत्ति आसुरी हो जाए, यही कलयुग है। मानव ही असुर है और मानव ही देवता है। आचरण पर निर्भर करता है, कैसे आचरण, प्रवृत्ति कैसी है आपकी। आपके ही चारों तरफ देवता भी रहते हैं और असुर भी रहते हैं। कहते ना आप, कोई बड़ा अच्छा व्यक्ति है, सदाचार करता है, सबसे प्रेम करता है, तो अनायास आप कहते हो बिल्कुल देव पुरुष है ये। और जो रोज रात को शराब पी के आए और पूरे मोहल्ले में गालियां देता है, क्या कहते हो, राक्षस का जन्म हुआ है। केवल प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्ति है। वेदों के कथनानुसार यदि हमारे जीवन का आचरण है तो मनुष्य ही देवता बन जाता है, और वेदों में जो कहा है उसके विपरीत आचरण करने लगो तो वही असुर बन जाता है। मनुष्य में ही दोनों प्रवृत्तियां हैं। वेद कहता है सुबह 5 बजे सो के उठा करो। वेदों की आज्ञा है मनुष्यों के लिए कि सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। अब जो दोपहर को 11 बजे नहाता है वही तो असुर है। वेद कहता है सुबह उठ करके वेद पाठ किया करो। आंखें खुले तो आंखें खुलते ही भगवान का नाम लिया करो। हाथ में देखिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य, सिखाया जाता बचपन में आपको। प्रातः स्मरण करना चाहिए। और जो सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूज़पेपर देखता है वही असुर है। वेद कहता है भैया सुबह बिना स्नान किए जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जिसको सुबह उठते ही बैठी लगती हो वही तो असुर है। नहाया भी नहीं, कुल्ला भी नहीं किया, सीधे चाय पीना शुरू, चाय बिस्किट हो जाए फिर बिस्तर से नीचे पैर रहे, उसको ही असुर कहते हैं। अब आप लोग समझदार हैं, आप खुद समझते होंगे कि आप क्या हैं। यदि कुछ ऐसी बात है तो सुधर जाइए। ये भागवत इसीलिए सुनाई जा रही है। भागवत आपको मानव बनाने के लिए सुनाई जा रही है। भागवत का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि कथा सुन ली, नाच गा लिए, फुर्सत हो गए। भागवत की कथा तो इसलिए सुनाई जाती है कि एक मानव सच्चे अर्थ में मानव बन सके। भागवत इस दृष्टि से सुनिएगा। भागवत का उद्देश्य
स्पष्ट रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि कथा केवल द्विवेदी परिवार के द्वारा आयोजित की जा रही है तो इनके पूर्वजों का उद्धार कर देगी। वो तो करेगी, उसका काम है। लेकिन ये सोचिए कि भागवत हमारा भी उद्धार कर दे, अर्थात हमें मानव तो बना दे। मानव योनि में आए हैं तो बन जाओ मानव, सीख लो भागवत से कुछ। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण यही तो सिखाती है कि अपना धर्म सीख लो, राम बन जाओ। अपना धर्म सीख लो, मानव बन जाओ। अपना धर्म सीख लो, वर्णाश्रमों के अनुरूप कार्य करना सीख लो भैया। यही भागवत है। एक वक्ता व्यासपीठ से बैठकर केवल आपको महापुरुषों का संदेश सुना रहा है। उसके अपने कोई विचार नहीं है। ये तो शुकदेव, व्यास, भगवान शिव, ऐसे महापुरुषों के संदेश हैं जो आप तक सुनाए जा रहे हैं। उसको स्वीकार करिए, मानव बनिए। भक्ति ने कहा, प्रभु मेरे पुत्र क्यों सोए हैं? कहा, त्रैमो ग्राहका भावान ना जराम अपि मुंचतः। कोई ग्राहक नहीं है ज्ञान और वैराग्य का। भक्ति के ग्राहक तो बहुत हैं। हमें भी मिल जाए महाराज भक्ति और हम भगवान के सामने बैठ के रोते रहें। ऐसी भक्ति दे दीजिए महाराज की जुगल किशोर को देखते ही नाचने लगे। भक्ति का ग्राहक बहुत है, लेकिन ज्ञान वैराग्य कोई नहीं चाहता। इसलिए तेरे पुत्र सोए पड़े हैं। कहा, प्रभु जब इस कलयुग में इतना दोष था तो परीक्षित ने मारा क्यों नहीं? तलवार तो उठा ही ली थी। अभी आगे हम सुनेंगे कथा में, परीक्षित जी ने कलयुग को मारने के लिए तलवार उठा ली थी, लेकिन फिर छोड़ दिया। कारण महापुरुष हैं, और महापुरुषों की विशेषता होती है वो केवल दोष नहीं देखते हैं, वो गुण देखते हैं। किसमें क्या गुण है। आप देखते हैं भौरा, सारंग एवं सारभुक। महापुरुष तो ऐसा होना चाहिए। जैसे भौरा किसी भी पुष्प पर बैठता है, ना उस पुष्प के रंग से मतलब, चाहे वो काला नीला पीला कैसा भी हो, ना उसके स्वाद से मतलब, ना उसके आकार से मतलब। उसे मतलब है तो केवल उसके पराग से। बैठता है, बिना उसका रूप बिगाड़े चुपचाप अपना पराग निकालता है और चला जाता है। ऐसा बनिए। एक पक्षी आपने सुना होगा, हंस पक्षी। देखा तो नहीं होगा, हमने भी नहीं देखा कभी, केवल सुना है। हंस पक्षी ऐसा होता है जो नीर क्षीर विवेकी होता है। दूध और पानी का विवेक जानता है। दूध में पानी मिला के रख दीजिए, हंस उसमें से दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। एक बाल्टी दूध में एक बूंद पानी डाल दीजिए, एक बूंद पानी छोड़ देगा, बाकी दूध ग्रहण कर लेगा। या एक बाल्टी पानी में एक बूंद दूध भी डाल दीजिए, तो एक बूंद दूध पीकर पानी छोड़ देगा। ये महापुरुष है। दोष और गुणों में विवेक जानते हैं, गुण ग्रहण कर लेते हैं, सार छोड़ देते हैं। बस परीक्षित ने देखा कलयुग में दोष बहुत हैं, गुण बहुत अच्छा है। एक ही गुण है, यत्फलम न तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनात्। जो फल पहले योग तपस्या समाधि से मिलता था, कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। भक्ति यही कलयुग का सार है। भक्ति ने प्रणाम किया, महाराज नारद जी मैं प्रसन्न हुई। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में एकम केवलम चाकलयो ध्रुवपदमपि आतो यत् कृपातो धोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सारी कुशलता के पात्र हैं।
आपकी कृपा से ध्रुव जी को ध्रुवपद मिल गया, आपकी कृपा से प्रहलाद को भगवान की गोद मिली। महाराज आप तो कृपा कर दें, उसको भगवान मिलते ही हैं। नारद ने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी कष्ट मैं दूर करूंगा। ज्ञान वैराग्य को जगाने लगे, हथेली रगड़ी, नहीं जागे, कान के पास जाकर चिल्लाना शुरू किया, नहीं जागे, वेद मंत्र बोले, नहीं जागे, उपनिषदों के श्लोक बोले, नहीं जागे, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, 18 अध्याय गीता न जाने कितनी बार सुना डाली, पर ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। नारद ने चिंतित होकर गोविंदम स्मारयामास, गोविंद का स्मरण किया। आकाशवाणी हुई, उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचार। नारद जी, उद्यम सफल होगा, चिंता मत करना, पर इसके लिए तुमको सत्कर्म करना पड़ेगा। और सत्कर्म कोई संत बताएंगे। आकाशवाणी बंद। नारद ने कहा प्रभु ये कहां फंसा दिया, उपाय तो बताया लेकिन उलझा दिया आपने। सीधे सीधे बता दिया होता कि फलां संत के पास चले जाओ, वो उपाय बता देगा। अब धरती में इतने संत हैं, कहां जाऊं, किसको ढूंढूं महाराज? हरिद्वार जाऊं कि वृंदावन जाऊं कि चित्रकूट जाऊं, भरे पड़े हैं संत। कि नर्मदा की गुफाओं में जाऊं, कहां ऐसा संत मिलेगा? पर आकाशवाणी हुई है, काम तो करना पड़ेगा। नारद अब हर एक संत से मिलने लगे, सत्कर्म की परिभाषा पूछने लगे, कोई बता नहीं पाया। यही नारद भ्रमण करते करते बद्रिकाश्रम गए। सनकादिकों से कहा महाराज ये है मेरे प्रश्न, ये है मेरी चिंता कि मैं सत्कर्म नहीं जानता, क्या होता है सत्कर्म। हम लोगों की दुविधा भी यही है, हम लोग कर्म तो करते हैं पर भेद नहीं जानते। पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, क्या पाप और पुण्य कर्म से अलावा भी कोई कर्म होता है? ऐसे एकादश स्कंद में हम सुनते हैं कर्म के 3 भेद हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। साधारण भाषा में जाने तो पाप कर्म, पुण्य कर्म और एक होता है सत्कर्म। तो प्रभु आज मैं सत्कर्म जानने आया, क्योंकि पाप और पुण्य तो सब जानते हैं, जानते नहीं है तो सत्कर्म क्या है। कभी हम लोग ऐसा भाव होता है कि पुण्य और सत्कर्म को एक मान लेते हैं, पर भैया पुण्य कर्म अलग हैं, सत्कर्म अलग है। क्या भेद है? कहा स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ये तो कर्म विसूचका, ये सब कर्म की सूचना देने वाले हैं। हम कर्म कर रहे हैं अर्थात पुण्य कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं पुण्य है, गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं पुण्य है, दान दिया पुण्य है, रामायण पढ़ी पुण्य है, बहुत सारे पुण्य कर्मों की श्रेणियां हैं, लेकिन ये सत्कर्म नहीं है। फिर सत्कर्म क्या है? कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान ग्रीष्मतो बुधई, श्रीमद् भागवता लापः सतु गीत शुकादि भी। सत्कर्म ये है जो हम सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, ये सत्कर्म है। सीधी सीधी बात है, हमारे किए गए पुण्य कर्मों का फल है सत्कर्म। 1000 बार गंगा में नहाएंगे तो 1 बार भागवत कथा सुनने का मौका मिलेगा। गंगा में नहाना पुण्य कर्म है, पर उस पुण्य कर्म का फल है हमें भागवत सुनने का मौका मिलेगा। आज आप लोग जो भागवत सुनने बैठे हो, आप लोग पुण्यात्मा हैं। जिन्होंने पुण्य किया है वही भागवत प्रांगण में प्रवेश कर सकता है, पापी अंदर नहीं आ सकता। बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए कि आपने पाप नहीं किए, पाप किए होते तो आप अंदर नहीं आ सकते थे, बशर्ते अब मत करिएगा। आपको प्रभु ने इतनी योग्यता दी है कि आप भागवत में आकर बैठ सको, क्योंकि आप बहुत पुण्य कर चुके हैं, उसका फल मिला है। आप सत्संग सुन रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं। तो नारद जी, ये भागवत कथा ही सत्कर्म है।
भागवत कथा का आयोजन करिए, ज्ञान वैराग्य के कष्ट दूर होंगे। कहा प्रभु करूंगा, लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि मैंने वेद मंत्र बोले ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, वेदांत बोले नहीं जागे, गीता सुनाई नहीं जागे, भागवत से जाग जाएंगे, इसमें क्या कोई जादू है, क्या कोई चमत्कार है? बोले हाँ इसमें चमत्कार है। कैसे? क्या ये वेद पुराण से अलग है? बोले अलग नहीं है एक ही, बस भेद इतना है जैसे आम के वृक्ष में और आम के फल में। आम के पेड़ में देखिए कितने सारे अवयव होते हैं। आम के पेड़ में जड़ होती है, तना होता है, शाखाएं होती हैं, उपशाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं और फल भी होता है सब कुछ आम का। लेकिन क्या स्वाद कहीं और है फल के अलावा? पत्तियां तोड़ोगे तो वो भी आम की ही पत्ती कहलाएगी, जड़ तोड़ेंगे वो भी आम की ही जड़ कहलाएगी। पर क्या आम की पत्तियों को पीसकर मैंगो शेक बनाया जा सकता है? नहीं। मैंगो शेक पीना है तो आम का फल ही निचोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही ये सब वृक्ष हैं, इस वृक्ष का फल है भागवत, क्योंकि इसमें स्वाद है। भागवत का वर्णन करिए, ज्ञान वैराग्य के कष्ट दूर होंगे। ठीक है प्रभु। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि शुक्षात्र कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। पहले प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो रहा, देखिए यहां नारद ने कहा भागवत की कथा का आयोजन करूंगा। किसके लिए? अपने लिए नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए। नारद ने अपने लिए कथा नहीं सुनी थी, नारद ने कथा सुनी थी जगत कल्याण के लिए। ये भावना है। देखिए द्विवेदी जी केवल अपने परिवार के लिए कथा नहीं सुन रहे हैं, ये तो जगत कल्याण के लिए कथा का आयोजन है। अपने पूर्वजों के लिए सुनना होता तो बहुत बड़ा घर है, अपनी घर की किसी कोठरिया में कथा हो जाती उनके, क्या जरूरत थी इतना बड़ा पंडाल, इतनी व्यवस्था करने की। उनकी धारणा है कि हमारे साथ साथ सबका उद्धार हो। नारद जैसी भावना, भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट निवारण के लिए मैं भागवत की कथा का आयोजन करूंगा। लेकिन मेरे सामने 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, कोई भी भागवत की कथा का आयोजन करने का जब विचार होता है तो हर एक व्यक्ति के मन में यही 4 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम वाच्यतामिह। सबसे पहला प्रश्न होता है कथा का आयोजन कहां करें? स्थान, घर में करें या कहीं और करें? कहीं भी कर सकते हैं, घर में करिए अच्छी बात है। भागवत की कथा का आयोजन घर में भी होता है। आपकी इच्छा है आपके घर में कथा होगी, लेकिन घर से 10 गुना ज्यादा फल मिलता है किसी सार्वजनिक स्थान में कथा कराने का। किसी बगीचे में करिए, उद्यान में करिए, सार्वजनिक स्थान में पब्लिक प्लेस में कथा करने का 10 गुना फल होता है। 100 गुना फल मिलता है किसी मंदिर में कथा सुनने का, और 1000 गुना फल मिलता है किसी तीर्थ में कथा सुनने का। तब हम लोग इतने भाग्यशाली हैं। तीर्थ ही तो है ये, वृंदावन है। इस वृंदावन में बैठ के कथा सुन रहे हैं, अर्थात एक बार में ही 1000 गुना फल ले रहे हैं हम लोग। 1000 भागवत कथा सुनने का फल हमें यहां मिलेगा। ऐसा स्थान है ये, इसलिए जगह अच्छी चुननी चाहिए। नारद जी ने पूछा कहां कथा सुनूं? बोले गंगा द्वारे हरिद्वार में सुनो। पहली कथा हरिद्वार में हुई थी। प्रभु ये बताइए सुनाएगा कौन? वक्ता कहां से लाएं? ये भी एक चुनौती होती है श्रोता के लिए कि वक्ता कहां से लाए। हरिद्वार से लाएं कि वृंदावन से लाएं कि चित्रकूट से लाएं, बड़ा ढूंढना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। कोई अच्छा श्रोता मिल जाए, वक्ता मिल जाए। सनकादिकों ने कहा भैया कहीं मत ढूंढना, हम ही कथा सुनाएंगे बद्रिकाश्रम से आकर। ठीक है, कितने दिन की होगी? 7 दिन की।
व्यवस्था क्या करनी होगी? बोले कुछ नहीं। ठीक है, जाओ तैयारी करो। नारद जी आ गए, गंगा के तट पर पत्थर पर मृगचरण बिछा दिया, व्यासपीठ तैयार हो गई। गंगा की कोमल वालुका है, वहीं बैठ के कथा सुननी है। दूर दूर से ऋषि मुनि महात्मा आ गए, चारों वेद पहुंच गए, 6 शास्त्र पहुंच गए, 17 पुराण पहुंच गए, मंत्र तंत्र पहुंच गए। गंगा यमुना नदियां मूर्तिमान होकर प्रकट हो गईं, देवता पहुंच गए। बड़ा सुंदर समुदाय एकत्रित हुआ। उसी समय सनकादिकों का आगमन हुआ, विशिष्ट आसन पर बिठाया, पूजन किया। महाराज कथा सुनाइए। ठीक, पहले महिमा सुन लो। सनकादिकों ने कहा, अतते वर्णते स्माभि महिमा सुख शास्त्र जा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। नारद जी, इसकी महिमा है कि केवल भागवत कथा सुनने मात्र से भगवान हमारे चित्त में आकर विराजमान हो जाते हैं। इतना सरल है इसमें, केवल सुनिए, बैठ जाएंगे प्रभु हृदय में। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा इस कथा को सुनो, मुक्ति मिलेगी, ये सरल हो जाएगी। हमारे दुख दारिद्र को दूर कर दे, हमारे सारे पापों का प्रक्षालन करने वाली कथा है, सारी माया को दूर करने वाली कथा है। ऐसी कथा की अद्भुत महिमा सुना रहे थे कि आश्चर्यमेकम समभूत तदानीम तदुच्यते शृणुष्वनकत्वम। एक आश्चर्यजनक घटना घट गई कथा में ही। एक संकीर्तन मंडल कथा प्रांगण में ही, कथा के बीच में ही भगवान का कीर्तन करते करते उपस्थित हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आश्चर्यजनक घटना घटी। एक संकीर्तन मंडल पहुंचा है। उस मंडली में कौन है? आइए सुनते हैं भागवत के श्लोकों में। श्लोकों में बड़ा अद्भुत आनंद है। देखिए, बीच बीच में कुछ भागवत के श्लोकों को गाकर भी सुनेंगे। भागवत के श्लोकों को गाने का आनंद भी बड़ा अद्भुत है।
तो यहां परिचय दिया जा रहा है कि कीर्तन मंडली में है कौन। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकी रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकी रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कौन कौन आया मंडली में, परिचय दे रहे हैं। उस मंडली में सबसे आगे आ रही भक्ति महारानी, पीछे उसके दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग। चमत्कार क्या है कि अभी तक भागवत का एक श्लोक भी नहीं बोला गया, अभी तो केवल महिमा सुना रहे हैं, महात्मा। अभी भागवत नहीं हो रही, केवल भागवत की महिमा सुनाई और चमत्कार हुआ कि जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य यमुना जी के तट पर सोए हुए थे,